जनकल्याण न्यूज में आपका स्वागत है। उल्लासनगर कल्याण और डोंबिवली के होटल, बार और रेस्टोरेंट मालिकों को एक एनजीओ के माध्यम से कॉल करके ब्लैकमेल करने की कोशिश का जनकल्याण न्यूज ने पर्दाफाश किया है, जिसमें कथित एनजीओ के नाम से एक लेडी जिसका नाम रेणुका बताया जा रहा है, उसने होटल मालिकों से एनजीओ के लिए डोनेशन की मांग की है। आरटीआई द्वारा निकाली गई इंफॉर्मेशन को यूज करके होटल मालिकों पर दबाव डाल के एनजीओ के लिए डोनेशन की मांग की गई है। ऐसा ना करने पर होटल मालिकों को होटल को बदनाम करने की धमकी भी दी गई है। जनकल्याण न्यूज के पास इस कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, जिसमें सुनने पे साफ पता चलता है कि कथित एनजीओ के नाम से किया गया ये कॉल सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए किया गया है। एनजीओ के नाम से डोनेशन लेके पैसा कमाने का यह नया तरीका सामने आया है। होटल मालिक पहले से ही लॉकडाउन और कोविड-19 के कारण हो रहे नुकसान को झेलकर नियमों और कानून के दायरे में अपना व्यवसाय कर रहे हैं। सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। ग्राहकों को स्वच्छ एवं सुरक्षित सेवा देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में कुछ कथित समाज सेवकों द्वारा कथित एनजीओ के नाम से होटल मालिकों को ब्लैकमेल करके परेशान करना केवल पैसे कमाने का आसान तरीका लग रहा है। ऐसे कथित एनजीओ और कथित समाज सेवकों पर जल्द से जल्द प्रशासन कार्रवाई करे, यह जनकल्याण न्यूज की अपील है। महाराष्ट्र में कोविड का कहर। महाराष्ट्र में रविवार को 16,062 नए मामले। मुंबई में रविवार तक कोरोना वायरस संक्रमण के सामने आए कुल मामलों की संख्या 3,48,000 से ज्यादा, मृतकों की संख्या 11,535 हो गई है। 2021 में एक दिन में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। नीति आयोग और हेल्थ मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र में कोरोना पर बढ़ते मामलों की ऊपर चिंता जताई थी। आईसीएमआर के डायरेक्टर डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि महाराष्ट्र में चिंता में डालने वाला ट्रेंड दिखाई दे रहा है। कम टेस्टिंग, ट्रैकिंग, लापरवाही भरे व्यवहार और लोगों के बड़े जमावड़े की वजह से कोविड के मामले में बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि यह कोरोना का नया स्ट्रेन नहीं पाया गया है। मुंबई में कोविड-19 के 90% मामले ऊंची इमारतों के निवासियों में पाए गए हैं। बीएमसी ने कहा कि इस साल के शुरुआती 2 महीनों के संक्रमण के कुल 23,000 मामले सामने आए हैं, जिसमें 90% संक्रमित लोग बड़ी इमारतों के निवासी थे, जबकि सिर्फ 10% लोग ही झुग्गी बस्ती एवं चाल में रहने वाले लोग हैं। बीएमसी के मुताबिक मुंबई में 1 मार्च को 10 निषिद्ध जोन थे और 137 इमारतों को सील किया गया था। इसी तरह 10 मार्च को निषिद्ध जोन की संख्या बढ़कर 27 हो गई थी और इमारतों को सील करने की संख्या 228 तक पहुंच गई। एक और खेदजनक न्यूज देखते हैं, जिसमें वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने आए बुजुर्ग की 1 घंटे लाइन में लगे रहने से मृत्यु हो गई है। 63 साल के हरीश पांचाल शुक्रवार को हेल्थ सेंटर पहुंचे थे। इसी दौरान वे गिर पड़े और उनके सिर में चोट आई। नालासोपारा के पाटन नगर पार्क में रहते थे। शुक्रवार सुबह लगभग 10 बजे वह वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे। इसी बीच उन्हें बेचैनी महसूस हुई। कुछ देर बाद वह फर्श पर गिर गए। जमीन पर गिरते ही उनका सर कमरे में लगे एक पत्थर से टकरा गया और उनका खून बहने लगा। फिर उन्हें नालासोपारा के तुलिंज में पब्लिक हेल्थ सेंटर ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। बुजुर्ग डायबिटीज से पीड़ित थे और उनकी मौत की वजह का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हरीश की मौत के बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर सुविधाएं न होने का आरोप किया जा रहा है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मामलों में पुलिस अधिकारी की पेशी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने शनिवार शाम पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे से 12 घंटे तक पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सचिन वाजे के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 285, 465, 473, 506(2) और 120(b) के तहत केस दर्ज किया है। एनआईए के दक्षिण मुंबई स्थित दफ्तर में जाने से पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक संदेश भी प्रसारित किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था उनके साथी पुलिस अधिकारी उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। संदेश के अंत में उन्होंने लिखा था कि दुनिया को अलविदा करने का वक्त नजदीक आ गया है।
उद्धव ठाकरे सरकार ने पिछले शुक्रवार को सचिन वाजे को मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट से बाहर किया था। राज्य सरकार ने ये कदम तब उठाया था जब ठाणे निवासी मनसुख हिरेन की कथित हत्या में वाजे की कथित भूमिका होने की बात सामने आ रही थी। मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे 25 मार्च तक एनआईए की कस्टडी में रहेंगे। राज्य सरकार ने 14 मार्च को होने वाली एमपीएससी यानी महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की पूर्व परीक्षा को कैंसिल कर दिया था, जिसके बाद मुंबई, पुणे, नागपुर और औरंगाबाद की सड़कों पर भारी संख्या में विद्यार्थियों ने प्रोटेस्ट किया था, जिसमें विद्यार्थियों की मांग थी कि परीक्षा जल्द से जल्द करवाई जाए। इस मांग के लिए रास्ते पर प्रदर्शन करने पर पुलिस द्वारा विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज भी किया गया। पुणे में भाजपा के विधायक गोपीचंद पडलकर भी सड़क पर उतर आए थे। आखिर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री उद्धव ठाकरे ने एमपीएससी की पूर्व परीक्षा को 21 मार्च को पूरा करने की घोषणा कर दी और यह वादा किया कि इस बार एग्जाम की तारीख नहीं बदली जाएगी। अपने आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए जन कल्याण न्यूज।